अगर आपको अपना सीटेट का एग्जाम पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, तो पहला तो सिंपल सा आपके सामने यही तरीका है कि सिर्फ आप लोगों को जो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस चलती है, सचिन एकेडमी पर जो फ्री यूट्यूब क्लास चलती है, उनको आप लोग यहां पर अटेंड कर लीजिए। आपका सीटेट का एग्जाम मैं आपको अच्छे नंबर से पास कराऊंगा। मेरे साथ में जो मेरे टीचर्स है वो आपको आपका एग्जाम अच्छे नंबर से पास कराएंगे। तो पहला तरीका ये है। फिर आपको कोई एनसीईआरटी नहीं लेनी, फिर आपको कोई फलानी चीज नहीं लेनी, फिर कुछ नहीं लेना आपको। तो पहला भरोसा आप अपने सचिन सर पर कर सकते हैं, जो आपके सीटेट का एग्जाम आपको 100% पास कराएंगे, बशर्ते आपने उनकी चीजों को माना हो, सही से इंप्लीमेंटेशन यहां पर किया हो। ठीक है, चलिए भाई बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका आपको खुद से करना है। पहला तरीका तो आप लोग डिपेंड हो गए पूरे मेरे ऊपर। दूसरा तरीका, अगर आप लोग खुद ही पढ़ना चाहते हो, खुद ही तैयारी करना चाहते हो, तो आपके पास में एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से पढ़ लेना, या मेरे वाली बुक्स आप लोग ले सकते हो, या सीटेट नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप काम खुद से कर सकते हो रिसोर्स के माध्यम से। दूसरा, आपके सामने एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, जैसे आपके सामने ईवीएस है, तो ईवीएस की क्लास 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं पेपर फर्स्ट की, तो 3rd, 4th, 5th क्लास की मैथमेटिक्स आपके सामने होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की बात करूं, तो पेपर सेकंड में जैसे सोशल साइंस है, तो क्लास 6, 7th, 8th की सोशल साइंस होनी चाहिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आपके सामने होनी चाहिए। अगर मैं साइंस की बात करूं, तो क्लास 6, 7th, 8th के आपके सामने साइंस की बुक्स होनी चाहिए, जिसमें आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। तो दो रिसोर्स अपने पास रख लेना। अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास में एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। इससे आप लोग सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर दोगे। लेकिन फिर भी आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं, जैसे सीडीपी होती है, उसको समझने के लिए, या भाषा पेडागोजी अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स या मॉड्यूल से पढ़ना चाहते हो, वहां पर आपको दिक्कत आएगी, तो उसके लिए तब भी मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरा तरीका ये आपके सामने बनता है। अगर आपने दोनों तरीके भी कर लिए, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके साथ रहूंगा ही रहूंगा आपके एग्जाम को पास कराने के लिए। उसके लिए तो आप लोग भाई बिल्कुल बेफिक्र यहां पर रहना। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये बनता है। तीसरा तरीका बनता है कि अगर आप लोग कुछ नहीं करना चाहते, तो हमारा सीटेट का जो बेस्ट बैच है, उसको आप लोग यहां पर ले सकते हो। और अगर आप लोगों ने आज 4 मिलियन कराए, तो इस पर भी एक अच्छा डिस्काउंट कल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको कोई बुक नहीं लेनी, फिर आपको कोई एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लेने। मेरे साथ में बाकी सब्जेक्ट के टीचर एप्लीकेशन के अंदर आपको पढ़ाएंगे, और आगे की जॉब के लिए भी आपको यहां पर डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा तरीका ये होता है। तो 3 तरीकों में से मैंने बताया, कोई सा भी एक तरीका आप लोग यहां पर अपना सकते हो। लेकिन तीनों में से कोई सा भी तरीका अपनाओ, चाहे खुद से तैयारी कर रहे हो, मेरे से कर रहे हो, चाहे एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो। ध्यान रखना, सीटेट के एग्जाम में सबसे मुख्य बात यह होती है कि आपको चीजों को रटना नहीं है किसी भी प्रकार से। सीटेट का एग्जाम वही कैंडिडेट पास करेगा और 100% पास करेगा जिसने किसी भी कंसेप्ट को समझा होगा।